अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। अल-कादर ट्रस्ट केस में एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब की जानिब से इस मामले के ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली वजूहात और फिर उसके बाद जो सवालनामा है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भेज दिया गया है और इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 18 मई को नैब ने तलब कर लिया है और इमरान खान को अल-कादर ट्रस्ट केस में नैब रावलपिंडी की जानिब से तलबी का ये नोटिस भिजवाया गया है और उसमें जो सवालनामा है उसमें सवाल बड़े अहम नोयत के हैं। उसके ऊपर हम आपसे डिटेल शेयर करेंगे कि एग्जैक्टली क्या सवालात चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से पूछे गए हैं अल-कादर ट्रस्ट से मुतल्लिक। इस जो इमरान खान को कॉल अप नोटिस या तलबी का जो नोटिस भेजा गया है इसमें यह कहा गया है कि 14 दिसंबर सन 2018 को बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 20 मिलियन पाउंड की रकम दो पाकिस्तानी शहरियों अली मलिक रियाज और उनकी अहलिया मुबशरा अली रियाज के बैंक अकाउंट्स में मुंजमद हुई और इसी तरह से फिर उसके बाद 12 अगस्त 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने 119.7 मिलियन पाउंड की रकम मलिक रियाज फैमिली के मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंजमद की और ये जब ये अकाउंट्स में ये रकूम फ्रीज़ हो गई तो ये तमाम रकूम हुकूमत पाकिस्तानी जो बरतानिया की हुकूमत है उसकी नेशनल क्राइम एजेंसी का जो एक्ट है 2002 उसके तहत ये तमाम रकूम जो हैं वो फ्रीज़ की गई हैं। और फिर इस कॉल अप नोटिस में ये भी कहा गया है कि एक हुक्मनामा जो कि वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया गया जिसकी तारीख 2 दिसंबर सन 2019 है उसके मुताबिक ये तमाम फ्रीज़ शुदा जो रकम है ये हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल होना थी, लेकिन ये आज तक ये रकम जो है ये हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुई। हालांकि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने ये कहा था कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान की है और हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जाएगी और वो रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि ये सारी रकूम जो है वो बैरिया टाउन लिमिटेड कराची के अकाउंट में चली गई। और फिर 2 मार्च 2023 के कॉल अप नोटिस का हवाला दिया है नैब ने और ये कहा है कि इमरान खान को उस वक्त भी कॉल अप नोटिस यानी तलबी का नोटिस भिजवाया गया था जिसमें कुछ डिटेल्स पूछी गई थी, लेकिन इमरान खान ने जानबूझकर बजाय जवाब देने के उल्टा नैब के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए और इंक्वायरी से बचने की कोशिश की और इन वजूहात के सबब अब इंक्वायरी को तहकीकात का दर्जा देते हुए इस पर जो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की जाती है। अब इस मामले के ऊपर इमरान खान से दस्तावेज़ी सबूत मांगे गए हैं, कुछ अहम सवालात और फिर उसके बाद उनके ऊपर ये कहा गया है कि आप हमें डिटेल्स हमें दें, आपके पास जो सबूत हैं जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन हैं आप हमें वो फराहम करें। इसमें सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो ये है कि जो यूके की अदालत में नेशनल क्राइम एजेंसी की जमा करवाई गई दरख्वास्त जो है उसका आप हमें डॉक्यूमेंट फराहम करें। फिर एक ये भी पूछा गया है कि 140 मिलियन की रकम जो डीफ्रीज़ हुई है इसका मुकम्मल रिकॉर्ड दें और फिर नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के अकाउंट्स मुंजमद करने के जो अहकामात हैं उसकी तफसीलात बताएं और हुकूमत पाकिस्तान ने जिस मुआहदे पर खुफिया दस्तखत किए हैं उसकी तमाम डिटेल्स जो है वो नैब ने मांगी हैं। फिर उसके बाद नैब ने यह भी कहा है कि मलिक रियाज फैमिली और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के माबेन जो मुआहदा तय पाया था आप हमें उसकी डिटेल्स दें और हुकूमत पाकिस्तान और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के दरमियान जो मुआहदा हुआ उसकी मुकम्मल तफसीलात और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। फिर उसके बाद नैब ने यह भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और एसिड रिकवरी यूनिट यानी असासाजात रिकवरी यूनिट पाकिस्तान के दीगर महकमों के माबेन जो खत किताबत हुई है उसकी डिटेल्स भी नैब ने मांगी हैं। यानी नैब ने अपने इस कॉल अप नोटिस में जो इमरान खान को पेश होने के लिए कहा है उसमें यह भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने एसिड रिकवरी यूनिट समेत पाकिस्तान के दीगर जितने इदारों जितने महकमों के साथ इस मामले के ऊपर खत किताबत की है, जो लेटर्स लिखे गए हैं, लेटरबाजी हुई है, उसकी डिटेल्स जो हैं वो पेश की जाए। फिर उसके बाद नैब ने यह भी कहा है कि अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट प्रोजेक्ट अल-कादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को रजिस्टर करवाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं
उनकी तफसीलात, उनका रिकॉर्ड भी नैब ने मांगा है। और फिर इमरान खान से ये भी पूछा गया है कि आप हमें इसके भी डॉक्यूमेंट्स दें कि प्रोजेक्ट के डोनर्स कौन हैं, उनसे वसूल शुदा रकूम जो हैं वो कितनी हैं, किस किस से आपने ये रकूम डोनर की सूरत में हासिल की, और उनसे अगर कोई आपने ज़मीन भी ली है, प्रॉपर्टी भी ली है, तो आप उनकी भी डिटेल जो है वो हमें फराहम करें। और जिन डोनर्स को ट्रस्टी बनाया गया है उनकी तफसीलात भी आप हमें फराहम करें। नैब ने ये डिटेल भी मांगी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से। और फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि BTL की तरफ से जो है वो इस मामले के ऊपर जो ज़मीन अलकादर ट्रस्ट को मुंतकिल कर की गई, जो कैश मुंतकिल की गई, और अगर कोई बिल्डिंग है उस समेत कोई भी चीज़ अगर ट्रांसफ़र हुई है तो उसकी हमें मुकम्मल डिटेल्स फराहम की जाए। नैब ने इमरान खान से ये भी जो तलबी का नोटिस है उसमें ये लिखा है। और फिर नैब ने यह भी कहा है कि अलकादर ट्रस्ट के बैंक अकाउंट्स और उसमें रकूम की मुंतकिली का मुकम्मल रिकॉर्ड इमरान खान पेश करें। और हायर एजुकेशन कमीशन ने अलकादर ट्रस्ट की जो मंजूरी दी है उसकी भी तफसीलात इमरान खान से मांगी गई हैं। और फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ अलकादर ट्रस्ट का जो इल्हाक हुआ है, जो एफिलिएशन हुई है, उसकी भी डिटेल्स इमरान खान से मांगी हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। फिर नैब की जानिब से इस तलबी के नोटिस में इमरान खान को ये भी इमरान खान से पूछा है कि अगर मलिक रियाज हुसैन या उसके ख़ानदान के किसी फ़र्द ने अलकादर ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी या काबीना के कोई मेंबर उससे कोई ज़मीन तोहफे में या नकदी पैसे लिए या कोई और कीमती चीज़ ली तो उसकी भी तफसीलात फराहम करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं एक मरतबा फिर आपके सामने रखता हूँ कि अगर मलिक रियाज हुसैन और उसके अहल खाना, उसके ख़ानदान से अलकादर ट्रस्ट के किसी भी मेंबर ने या उसके ट्रस्टी ने या उस वक्त की जो इमरान खान की कैबिनेट थी उसने मलिक रियाज या उसके अहल खाना से कोई अगर ज़मीन ली है या कोई तोहफ़ा लिया है, कोई नकदी कैश में कुछ पैसे लिए हैं या कोई और कीमती चीज़ ली है, तो उसकी डिटेल्स भी आप हमें फ़राहम करें। आपको याद होगा इस सवाल के जैसे ही मैंने ये सवाल पढ़ा तो मुझे एक वाक़या याद हो गया कि एक ऑडियो सामने आई थी मलिक रियाज हुसैन और इमरान खान की साबका अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से। वो मुबैना ऑडियो में कुछ हीरे के सेट की बात हो रही थी कि जी ये हीरे का सेट है, ये इतने कैरेट का है, इतने कैरेट का होना चाहिए, इतने का नहीं है। और इसके ऊपर जब इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुँचे, जब वो पेश हुए, तो उस वक्त एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा था कि आपकी अहलिया ने मलिक रियाज हुसैन से कोई हीरे का सेट लिया है, कोई तोहफ़ा लिया है? तो उसके ऊपर इमरान खान ने कहा जी कि जो हीरे हैं वो तो बड़ी मामूली चीज़ है जी, कोई बड़ी बात करें। तो बहरहाल अब इन सवालात का जवाब अगर इमरान खान ने ना दिया, तसल्ली बख्श तौर के ऊपर अगर नैब को मुतमईन ना कर पाए, तो यूँ लगता है कि जैसे इमरान खान दोबारा अरेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।